हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से सुनाने वाली हूँ लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी सच्ची घटना। यह घटना है कविता जी की। तो कविता शर्मा हैं जो मेरठ की रहने वाली हैं, उनकी यह सच्ची घटना है। तो कविता जी कहती हैं कि मैं बचपन में अपनी माता के साथ रहती थी। हमारा परिवार बहुत ही पूजा पाठी था, लेकिन हमारे यहाँ लड्डू गोपाल नहीं थे। हम हमेशा लड्डू गोपाल के दर्शन मंदिर में ही करके आते थे। जब जन्माष्टमी आती थी तो आसपास के मंदिरों में बहुत ही अच्छी सजावट होती थी। तो हम पूरा परिवार, हमारा जो परिवार था वो जॉइंट फैमिली थी, सभी लोग साथ रहते थे। तो मैं तभी दर्शन करके आती थी। मेरे 2 भाई थे और मैं अकेली बहन थी। तो हमारा भी मन करता था कि हमारे घर में लड्डू गोपाल हों, लेकिन हमारे घर पर लड्डू गोपाल नहीं थे क्योंकि मेरी पढ़ाई थी। तो माता जी कहती थी कि पहले तुम अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद ही हम लड्डू गोपाल लाएंगे। तो मेरा जब मैं 10th क्लास में आई तो मेरा ट्यूशन लगा, तो मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी। और जिनके यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी, जो मेरी मैडम थी, उनके यहाँ लड्डू गोपाल थे। तो वो लड्डू गोपाल बड़े से थे और बड़े ही प्यारे लगते थे। तो मैं उनके यहाँ हमेशा जब भी पढ़ने जाती थी तो सबसे पहले जाकर लड्डू गोपाल को देखती थी, और आती थी तब भी लड्डू गोपाल को देखती थी। कभी कभी मेरी मम्मी भी वहाँ जाया करती थी, क्योंकि मम्मी फ़ीस जमा करने जाती थी, और या फिर मुझे कोई दिक्कत होती थी या मेरे नंबर कम ज़्यादा आते थे तो बात करने जाती थी। तो मेरी मम्मी भी बड़ी खुश हो जाती थी लड्डू गोपाल को देखकर। तो मैं मम्मी से बात करने लगी कि मम्मी, मैडम के यहाँ कितने अच्छे लड्डू गोपाल हैं और मैम के यहाँ बहुत अच्छे से सेवा होती है, क्या हम भी लड्डू गोपाल ले आएँ? तो उनकी मम्मी कहती हैं चलो बेटा, अब ले ही लेते हैं। अब तक तो नहीं थे, अब हम मंदिरों में दर्शन करके आती हैं और दूसरों के घर में करके आती हैं, तो अपने घर में क्यों नहीं कर सकते? तो उनकी मम्मी जाती हैं, दोनों माँ बेटी जाती हैं और लड्डू गोपाल लेके आती हैं। अच्छे से पूजा पाठ कराती हैं, पंडित को बुलाती हैं। और मैंने जैसे बताया जॉइंट फैमिली थी, एक फैमिली में 30 लोग थे। तो 30 लोग उस पूजा में आती हैं, क्योंकि उनके यहाँ किसी के यहाँ ही लड्डू गोपाल नहीं थे। तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सब मतलब एक उत्साह होता है ना किसी चीज़ का, नई चीज़ का, तो इस तरीके से सारे लोगों में उत्साह था। तो घर के जितने भी लोग थे सब लड्डू गोपाल के लिए कपड़े, जिस पे जो बन गया, बांसुरी, गले का सेट, इस तरीके से लेके आए थे। तो एक ही मंदिर था, वहाँ पे लड्डू गोपाल रख दिए। तो सारे लोग मिलके पूजा करते थे, मम्मी, बेटी, सारे लोग, जितने भी लोग थे सब बहुत खुश थे लड्डू गोपाल के आने से कि घर में एक बच्चा आ गया। लेकिन कविता जी कहती हैं कि मैंने पहले ही अपनी माँ से कह दिया था कि मैं जब भी मेरी शादी होगी मैं लड्डू गोपाल को साथ लेके जाऊंगी, मैं लड्डू गोपाल को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। कविता जी की पढ़ाई पूरी होती है और कविता जी के लिए शादी के लिए एक लड़का देखने जाते हैं। लड़का देखने जाते हैं तो एक लड़का पसंद आ जाता है, जो एक बेटा था और एक बेटी थी, एक भाई बहन थे। उनके लिए कविता जी का रिश्ता तय हो जाता है। तो जब कविता जी की शादी होती है तो उनके एक नंद होती है, वो नंद वहीं रहती हैं। तो वो बताती हैं कविता जी कि मेरी शादी के 2 महीने ही बाद ही मेरी नंद की भी शादी हो गई थी, क्योंकि मेरे पति से, मैं और नंद में केवल 1 साल का फ़र्क था। तो अच्छा रिश्ता मिलने की वजह से हमने 2 महीने बाद ही कविता जी की शादी के बाद नंद की भी शादी कर दी। तो कविता जी बताती हैं कि जब मेरी नंद की शादी हुई तो मेरी नंद घर पे आती थी, तो मेरी नंद मुझे बहुत प्यार करती थी। और जो मेरी सासू माँ थी वो भी मुझे इतना प्यार करती थी, बिल्कुल बेटी की तरह रखती थी। मैं लड्डू गोपाल को साथ लेके आई थी तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो मेरी मदद भी करती थी सेवा करने में, जो उनको नहीं आता था मैं बताती थी और मुझे वो बताती थी, मिलकर हम दोनों सेवा करते थे। तो मेरी जो सासू माँ थी वो मेरी बिल्कुल माँ ही थी, मतलब माँ की ही तरह मुझे बहुत प्यार करती थी। कविता जी बताती हैं कि फिर मेरा वहाँ पर इतना मन लग गया अपने ससुराल में, वहाँ मुझे इतना प्यार मिलता था जितना मेरे माँ बाप मुझे करते थे। तो मैं बहुत ही कम अपने घर पर आती थी। लेकिन कविता जी अपने घर से लड्डू गोपाल ले आई थी तो वहाँ पर किसी का मन नहीं लगता था। लेकिन कविता जी माँ से कहती हैं, माँ मैं लड्डू गोपाल के बिना तो नहीं रहूँगी, तो मैं अपने साथ ही रखूँगी। थोड़े दिन उन लोगों को बुरा लगता है, फिर वो खुद को समझा लेती हैं। इसके बाद वो बताती हैं कि जब मेरी नंद की शादी हुई उसके 6 महीने के बाद मेरी नंद प्रेग्नेंट हुई, उनकी प्रेगनेंसी थी। और उसके ही 2 महीने बाद मेरी प्रेगनेंसी हुई, मैं भी प्रेग्नेंट थी। तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं नंद के बाद प्रेग्नेंट हुई थी। तो मेरी सासू माँ मुझसे शुरू से बहुत प्यार करती थी, नंद भी करती थी, मतलब घर में जितने भी लोग थे, मेरे ससुर जी भी मुझे बहुत प्यार करते थे, पति भी बहुत प्यार करते थे, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरी सासू माँ प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन मेरी नंद जब प्रेग्नेंट हुई तो उनकी डिलीवरी पहले होनी थी क्योंकि मेरी बाद में थी।
तो मेरी नंद के एक सुंदर सा बेटा होता है। हम सब लोग वहाँ हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं तो मेरी सासू माँ बहुत खुश होती हैं कि पहला बेटा हुआ है। मेरी मतलब नंद को जो बेटा हुआ उसको देख के वो बहुत खुश हो जाती हैं कि पहली बार में ही हमारी बेटी को बेटा हुआ है। तो मुझसे मेरी सासू माँ कहती हैं कि तुम भी बेटा ही लेके आना इस दुनिया में, क्योंकि पहला बेटा होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे उसके बाद बेटी हो जाए। अगर एक बार बेटी हो जाती है फिर तो लाइन लग जाती है कि अगला बेटा होगा अगला, इसी चक्कर में बहुत बेटी हो जाती हैं घर में। तो कविता जी बताती हैं कि मैं उनकी बातें सुनकर थोड़ी सी चुप सी हो गई कि ऐसा ना हो कहीं बेटी हो। फिर उनके 2 महीने बाद मेरी डिलीवरी हुई तो वो बताती हैं कविता जी कि मेरे एक बेटी पैदा हुई। मेरे जब बेटी पैदा हुई तो मेरी सासू माँ बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उनने मेरी बेटी को बिल्कुल भी गोद में नहीं लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं कि बेटी कहाँ हुई है, और हॉस्पिटल में वो नहीं रुकी। तो मेरे पति ही मेरे साथ रुके थे और मेरे जो ससुर जी थे वो खाना पीना लेके जाते थे। फिर मुझे छुट्टी मिल गई तो मैं घर आ गई। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी अपनी सासू माँ के अंदर, जैसे जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं घर आई थी तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल बेटी की तरह रखती थी। लेकिन जब से मेरी बेटी हुई तब से मेरी सासू माँ का व्यवहार बदल गया। वो मुझसे बात भी नहीं करती थी और बहुत बुरी तरीके से मुझे रखती थी, और मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी देखना ही पसंद नहीं करती थी। मेरी बेटी दादी की तरफ कर देख देख कर मुस्कुराती थी, लेकिन दादी उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखती थी। फिर मेरी बेटी जब बड़ी हुई तो घुटने चलने लगी तो दादी दादी कहती, लेकिन दादी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। दादी कहती थी कि बेटी अगर बेटी हो जाती है फिर तो बेटियों की लाइन ही लग जाती है। तो मेरी सासू माँ के फ़र्क में इतना, मेरी सासू माँ जो है उनके व्यवहार में इतना फ़र्क आ गया, कविता जी बताती है कि अब तो वो किसी सूरत में ना मेरी बेटी को पसंद करती थी ना वो मुझे करती थी। तो मैं बहुत दुखी रहने लगी। मेरे पति सर्विस पर चले गए थे, तो फिर जब वो आए तो मैंने उनसे कहा कि सब मम्मी का मेरे प्रति व्यवहार बदल गया है, वो मेरी बेटी से ऐसे करती हैं और मुझसे भी ऐसे करती हैं, मुझे बहुत दुख होता है, मैं दिमाग से परेशान हो जाती हूँ। और ये हमारा पहला बच्चा है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, हम कितने खुश हैं, आप भी खुश हो मैं भी खुश हूँ, तो मम्मी क्यों दुखी हैं? हमें इनका पालन पोषण करना है, हमें इनकी आगे ज़िंदगी बनानी है। मुझे इतना अपनी बेटी को देख के खुशी का एहसास होता है, मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मेरा पहला बच्चा है। लेकिन मम्मी को देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ क्योंकि वो उसको गोदी तक में नहीं लेती। तो उसके पति कहती हैं कोई बात नहीं, मम्मी पुराने नेचर की हैं इसलिए इस गोदी में नहीं लेती हैं, तुम इसको दिल से मत लगाओ, कोई बात नहीं, बेटा हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगी। तो वो बहुत दुखी रहती है। तो फिर इसके बाद वो बताती हैं कि मेरी जो ननद थी वो फिर दोबारा गर्भवती होती हैं, फिर प्रेगनेंसी होती है और उनके फिर एक लड़का होता है। तो मेरी सासू माँ बहुत खुश हो जाती हैं कि मेरी बेटी को 2 बेटा है। लेकिन उन दोनों बेटों को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी बेटी से बात तक नहीं करती थी। फिर मेरी नंद दोनों बेटों को लेके घर आई, तो मेरी सासू माँ कहती हैं कि एक ये मेरी बहू है, इसने बेटी को जन्म दिया है, और एक ये मेरी बेटी है जिसके 2 बेटा हुए हैं। तो वो ऐसी बातों से बहुत रोती रहती थी, अंदर ही अंदर दुखी रहने लगी थी। मतलब एकदम से उदासी हो गई थी उसके मन में कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है, यो मुझसे मेरी सासू माँ ऐसे करती हैं। लड्डू गोपाल के पास जा के वो बहुत रोती थी आंसुओं से कि हे लड्डू गोपाल, इसमें मेरी क्या गलती है, बेटा हो या बेटी हो दोनों आपकी देन है और बेटा और बेटी बराबर होते हैं, फिर मेरी सासू माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। तो बहुत दुखी हुई। उसके शादी के 5 साल हुए, फिर वो गर्भवती हुई, फिर दोबारा से। कविता जी बताती हैं कि मेरी फिर दोबारा से प्रेगनेंसी हुई। तो उनकी सासू माँ कहती हैं कि इस बार बेटा ही होना चाहिए, मैंने तुमको बता दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से तुम्हें बेटी हो जाए। तो कविता जी कहती हैं कि मतलब मेरी जो प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था, जो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो तो बेटी हो जाए, फिर मैं कैसे रहूँगी। और पहली बेटी को ही कोई मेरे घर में प्यार नहीं करता है, पहली बेटी को ही इतना दुख मिल रहा है, अगर दूसरी बेटी हो गई तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा जो इसके साथ है। तो दिन पे दिन यही सोचती रहती थी, खुश नहीं रहती थी, डरती थी। लड्डू गोपाल के सामने जा कर रोती थी कि हे लड्डू गोपाल, कहीं ऐसा ना हो मेरी दूसरी बेटी हो जाए। देखिए, संतान की जो प्राप्ति होती है वो हमारे भाग्य से होती है। तो फिर उनके टाइम पूरा हुआ, सभी लोग हॉस्पिटल गए तो उनको फिर से बेटी हो गई। तो फिर तो उनकी सासू माँ के अत्याचार और ज़्यादा बढ़ गए। अब तो वो बिल्कुल भी उनको नहीं देखती थी, दिन भर उन्हें कोसती रहती थी, ये 2 बेटी कर दी हैं,
अब पड़ोस में से जब भी कोई आता तभी उनकी सासू माँ ये कहती हैं, हमारे तो 2 बेटी हैं, मैं इतनी दुखी रहती हूँ, मेरे बेटे का कौन ख्याल रखेगा, ये दोनों बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी, बेटा नहीं है तो बहू भी नहीं आएगी, आगे वंश भी नहीं बढ़ेगा, मेरे नाम को कौन चलाएगा, मेरे बेटे के नाम को कौन चलाएगा, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत दुखी रहती हूँ, मेरी बेटे की किस्मत कैसी है कि 2 लड़कियाँ हुई हैं। ऐसी बात सुनकर कविता जी बहुत दुखी होती हैं और लड्डू गोपाल से कहती हैं कि हे लड्डू गोपाल, मैं आपको इस घर में लाई थी तो मैंने आपको पुत्र माना था, आप मेरे पुत्र हैं, फिर ये कैसा भेदभाव है कि मेरी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, मेरी सासू माँ इतना गंदा व्यवहार करती हैं। अब जब भी कोई मिलने आता तो सासू माँ के पास बस यही रोना था कि 2 बेटियां हैं मेरे बेटे का, बस यही कहती थी। तो कविता जी बताती हैं कि मैं इतना दुखी रहने लगी थी कि कोई आता था तो मैं सोचती थी कि मुझे फिर कोई बात सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा है मैं अपने कमरे से बाहर ना जाऊं। अभी एक पड़ोसन आई उनके घर पर, तो वो कहती हैं, तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अगर बुराई करते हैं तो सामने वाला भी फिर उस चीज़ को रिपीट करता है। तो वो कहती हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, उसकी सासू माँ से, तो बच्चा कहाँ से हो जाएगा, जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं तो लड्डू गोपाल ना, जो उनके भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, तो लड्डू गोपाल उनके पुत्र पैदा नहीं होने देते, क्योंकि वो लड्डू गोपाल उससे जलने लग जाते हैं कि अगर इसका पुत्र हो गया तो ये उसको प्यार करेगी, मुझे प्यार नहीं करेगी। आपके यहाँ लड्डू गोपाल है इसलिए आपके यहाँ पुत्र नहीं आ रहा है, अगर होगा तो आपके यहाँ पुत्री ही होगी, लड़का नहीं होगा, लड़की होगी। जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं, लड्डू गोपाल अपने भक्त के संतान पैदा तो करते हैं लेकिन लड़का नहीं होने देते, क्योंकि वो जलते हैं कि लोग उनको ही पुत्र बना के रखें। तो जब उनकी पड़ोसन सासू माँ से ऐसा कह गई तो अब तो सासू माँ के दिमाग में यही चल रहा था कि इसने जो कहा है शायद ये सही है, ये लड्डू गोपाल लाई थी इसलिए हमारे घर में 2 लड़कियाँ हुई हैं। अब सासू माँ ने कहा कि बहुत कर ली तुमने लड्डू गोपाल की सेवा, अब इस घर में कोई सेवा नहीं होगी, लड्डू गोपाल को या तो मंदिर में रखाओ या फिर अपने मायके से लाई थी वहाँ पर भिजवा दो। तो वो कहती हैं कि मैं मायके क्या कहूँगी, क्यों भेज रही हूँ, इतने साल हो गए मुझे, अब मैं इनको वापस कैसे भेजूँगी, और लड्डू गोपाल के बिना तो मैं नहीं रह सकती। फिर उनके पति आती हैं घर पर, वो अपने पति को बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह पाऊँगी, मम्मी की ये कैसी जिद है कि वो लड्डू गोपाल को ही घर से निकाल रही हैं। तो उनके पति भी कहती हैं कि जैसा माँ कह रही हैं वैसा तुम करो। तो वो कहती हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे पति ही नहीं सुनते, मैं किसी और से क्या कहूँगी। वो बहुत रोती हैं और रात में लड्डू गोपाल को दूध पिलाकर उनके बिस्तर पर सुलाते सुलाते प्रार्थना करती हैं कि हे लड्डू गोपाल, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से सेवा की है तो कोई ऐसा रास्ता निकालो कि इस घर में मेरी बेटियों को इज्जत मिलने लगे। तो उनको सुला देती हैं लड्डू गोपाल को, जाकर अपनी बेटियों के पास सो जाती हैं। सुबह उठती हैं, लड्डू गोपाल को जगाने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि मंदिर में लड्डू गोपाल है ही नहीं। अपनी सासू माँ से पूछती हैं कि मंदिर में लड्डू गोपाल नहीं है, लड्डू गोपाल कहाँ गए। तो सासू माँ कहती हैं, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, कहा था ना तुमसे कि अपने घर भिजवा दो, तुमने अपने घर नहीं भिजवाई ना, तो मंदिर में छोड़ के आई, तो मैंने उनको रख दिया है, जब मैं कहीं मंदिर जाऊँगी तो उनको रखाऊँगी। तो सासू माँ ने क्या किया कि एक डिब्बा लिया, जो मिठाई का डिब्बा आता है ना, मिठाई का डिब्बा लिया और उसमें लड्डू गोपाल रखे और उनको टेप लगाकर बिल्कुल पैक कर दिया, बिल्कुल हवा कुछ नहीं जा रही थी, बिल्कुल इस तरीके से पैक कर दिया और उसको एक अलमारी में रख दिया। बहू ने उनको, कविता जी कहती हैं, मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे वो लड्डू गोपाल नहीं मिले। तो कविता जी कहती हैं, मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि ठीक है मम्मी, मैं अपने घर भेज दूँगी, पर आप बता तो दो लड्डू गोपाल कहाँ पर हैं, भूखे प्यासे पता नहीं कैसे रह रहे होंगे, कम से कम भूख तो लगने दो। वो कहती हैं नहीं, अब रखे हैं, मैं जहाँ देना होगा मैं वहाँ दे दूँगी। तो कविता जी बहुत रोती हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाती कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे हैं तो मैं कैसे खा लूँ। तो रात तक भूखी रहती हैं और सो जाती हैं। दूसरे दिन वो फिर अपनी सासू माँ से कहती हैं कि बता दो, वो नहीं बताती। फिर हार कर कविता जी अपने घर फ़ोन करती हैं और अपनी माँ को सारी बात बताती हैं। तो माँ कहती हैं कि बेटी, तेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, तूने हमें क्यों नहीं बताई, तू इतना सब कुछ सहती रही और तूने कुछ नहीं बताई। तो कविता जी कहती हैं कि माँ मैं अब भी नहीं बताती, लेकिन लड्डू गोपाल की बात है, माँ उनको कहाँ मंदिर में या कहीं ऐसी जगह दे आएंगी तो सेवा होगी कि नहीं होगी। आप ऐसा करो, पापा को भेज दो या भाइयों में से तो किसी को भेज दो, दोनों भाई में से, तो वो ले जाएंगे तो लड्डू गोपाल की सेवा होती रहेगी। उनकी माँ कहती हैं कि बेटा, दोनों तेरे भाई और पापा तो बाहर गए हैं काम से, वो तो कल आएंगे वापस। तो कविता जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल एक दिन और भूखे रहेंगे, माँ कल आए तो आप उनको बुलवा लेना।
तो माँ कहती हैं ठीक है बेटा, मैं लड्डू गोपाल को मंगा लूँगी और तू अपना ध्यान रख, और तेरे पापा को, तेरे भाइयों को भी सारी बात बताऊँगी, वो बात करेंगे तेरे घर वालों से। कविता जी कहती हैं नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना, आप पापा को भाइयों को बताओगी तो वो कहेंगे तो सासू माँ और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी और ज़्यादा लड़ाई होगी, और पापा और भाई कुछ गुस्से में अगर कह देंगे तो बात बिगड़ जाएगी, आना जाना भी बंद हो जाएगा, फिर मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊँगी। तो माँ कहती हैं कि बेटा अगर मैं नहीं कहूँगी तो तुझे तो ऐसे ही दुख मिलता रहेगा, तू क्या ऐसे ही रहेगी सारी ज़िंदगी, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी निकाल देगी, दोनों बेटियों की ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो कहती कोई बात नहीं माँ, लड्डू गोपाल सब ठीक करेंगे, बस आप लड्डू गोपाल को मंगवा लेना, आपको मेरी कसम है, आप भाई को या फिर दोनों भाइयों को और पापा को कुछ भी मत बताना। तो माँ कहती हैं ठीक है बेटा, मैं नहीं बताऊँगी, पर तू अपना ध्यान रखना अच्छे से, लड्डू गोपाल सब ठीक करेंगे, तुझे पता है ना लड्डू गोपाल सब ठीक करते हैं, और लड्डू गोपाल का जो भक्त होता है वो अपने भक्त को दुखी नहीं देखते। कहती हैं ठीक है माँ, आप कह देना कि वो ले जाएं। तो माँ फ़ोन रख देती हैं, फिर वो अपनी सासू माँ के पास जाती हैं कि प्लीज़ माँ दे दो एक बार, लड्डू गोपाल पता नहीं कैसे होंगे, अब तक पानी नहीं पिया, 2 दिन हो गए। सासू माँ कोई जवाब नहीं देती, फिर वो अपने कमरे में चली जाती हैं। रात में सब सो जाती हैं। तो कविता जी कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि इंसान के साथ तो इंसान गलत करता है, क्या भगवान के साथ भी ऐसा गलत कोई कर सकता है। मैं बहुत हद तक सोचती रहती हूँ लड्डू गोपाल के बारे में कि कहाँ होंगे मेरे लड्डू गोपाल, कहाँ होंगे। लेकिन सारा घर ढूंढने के बाद जब वो मुझे नहीं मिले तो मैंने यह सोचना शुरू कर दिया कि इंसान के साथ क्या भगवान के साथ भी गलत हो जाता है, ये दुनिया ऐसी है। फिर वो कहती हैं कि सब मैं ऐसे ही सोचते सोचते सो जाती हूँ। फिर रात को जब 1 बजता है तो मेरी सासू माँ के चिल्लाने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। मैं एकदम से उठ के उनके कमरे में जाती हूँ तो मेरी सासू माँ बेड के नीचे बैठी होती हैं। बेड पे जैसे सो रही थी, तो सो तो नहीं रही थी, वो बेड पे एकदम नीचे बैठी थी। मैंने उनसे पूछा माँ क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो। तो मेरी सासू माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। मैंने कहा माँ बताओ आप क्यों चिल्ला रही हो। फिर वो और ज़ोर ज़ोर से रोती हैं और भागी, मतलब आंगन में, जो आंगन था उसके पास माँ का रूम था, तो मेरी जो सासू माँ हैं वो आंगन की तरफ दौड़ती हैं। मैं पूछती हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं देती, और दौड़ती हैं और एक अलमारी खोलती हैं और अलमारी में से एक डिब्बा निकालती हैं, और डिब्बे को मतलब टेप से ऐसे पैक था, मैं समझ नहीं पाई ये डिब्बे को क्यों निकाल रही हैं। तो उन्होंने टेप छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छूटा, तो वो डिब्बे को उस चाकू की सहायता से काट देती हैं और उसमें से लड्डू गोपाल निकालती हैं। मेरा तो यह देखकर हृदय ही कांप जाता है कि इतनी बुरी तरीके से लड्डू गोपाल को बंद कर रखा था, सांस भी नहीं जा रही होगी। और सीने से लगा लेती हैं मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को और रोने लगती हैं कि हे लड्डू गोपाल मुझे माफ़ कर दो, ये कितना बड़ा मुझसे पाप हो गया। फिर जब वो थोड़ा होश में आती हैं तो मैं अपनी सासू माँ से पूछती हूँ कि मम्मी जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो। तब सासू माँ बताती हैं कि मैं जब सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। फिर मैंने सांस लेने की कोशिश की, फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरा दम घुट रहा है। और जब मैं फिर से सोने की कोशिश की तो मुझे श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप, जैसे लड्डू गोपाल होते हैं उनका बाल स्वरूप दिख रहा था, और लड्डू गोपाल की नाक पर और मुंह पर, साड़ी पर टेप लगा हुआ था। और लड्डू गोपाल कह रहे थे कि अम्मा मेरा मुंह बांध दिया है आपने, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे इससे बाहर निकाल दो अम्मा, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से खाना भी नहीं दिया। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो बिल्कुल मेरे पास ही बैठी हैं। तो मैं एकदम से उठी और मैंने महसूस किया कि जब मैं इस बेड पे से नीचे बैठी कि लड्डू गोपाल मेरे पास में ही बैठी हैं और मुझसे विनती कर रही हैं कि अम्मा मैं भी तो तुम नाती ही हूँ, मुझे आप मानोगी तो मैं भी आपके सारे फ़र्ज निभाऊंगा, आप मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगी है, दम घुट रहा है। फिर मैं एकदम से उठी और मैं जाके लड्डू गोपाल को लेके आई। जब उन कविता जी कहती हैं मुझे ये बात पता चली तो मैंने लड्डू गोपाल के हाथ जोड़े कि आपकी लीला तो कोई नहीं समझ सकता। फिर मेरी सासू माँ कहती हैं, मेरे पति को बुलाती हैं और मेरी सासू माँ सबके सामने कहती हैं कि हमें कोई लड़का नहीं चाहिए, हमारी जो 2 बेटी हैं वही हमारी सब कुछ है, और आज से हमारे पुत्र के रूप में हम अपने लड्डू गोपाल को पहचान देंगे कि हमारा 1 पुत्र 2 पुत्री हैं। अब हमें किसी भी
लड़के की ज़रूरत नहीं है। जब घर में साक्षात लड्डू गोपाल हैं तो हमें पुत्र की क्या आवश्यकता है। तो कविता जी बताती हैं कि आज इतना टाइम हो गया, मैं जितनी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, ध्यान रखती थी, आज मुझसे ज़्यादा मेरी सास रखती हैं, मुझसे ज़्यादा मेरी सास पूजा करती हैं। तो यह थी आज की सच्ची घटना लड्डू गोपाल की। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।